सिद्धाणं नमो किच्चा संजयाणं च भावौ। सिद्धों को संयम मार्ग पर प्रशस्त हर एक आत्म संपदा को विशुद्ध भाव से नमस्कार। सादर जय जिनेन्द्र। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी द्वारा प्रतिपादित जैनी जीवन शैली को समझने का क्रम चल रहा है और उसी श्रृंखला में मैं ये अगला वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे जीवन शैली के बारे में। जीवन शैली को परिष्कृत करने के लिए, सुधारने के लिए गणाधिपति गुरुदेव तुलसी द्वारा बताए गए अगले एलिमेंट, अगले आयाम की, और वो आयाम है इच्छा परिमाण, इच्छाओं का सीमाकरण, कंट्रोल ऑफ डिजायर्स एंड लिमिटेड यूज ऑफ कंज्यूमेबल्स। नॉन पजेशन मीन्स नॉट एक्यूमुलेटिंग अननेसेसरी थिंग्स। इच्छा परिमाण को जीवन शैली का प्रमुख आयाम बताते हुए गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने जैनी जीवन शैली की गीतिका में कुछ इस तरह से अपने विचारों को अभिव्यक्ति दी है। इच्छा का परिमाण भोग संग्रह का सीमा करणम, हिंसा जन्य प्रसाधन सामग्री का अस्वीकरणम, अर्जन साथ विसर्जन हो यह अनासक्ति अलबेली। जैनी जीवन शैली हो, जैनी जीवन शैली। इच्छा परिमाण का अर्थ है इच्छाओं का सीमाकरण, और एक शब्द है जिसके माध्यम से जीवन शैली के 5वें आयाम को समझने में मदद मिल सकती है। दैट इज नॉन अटैचमेंट। मीन्स जिससे जितनी तृष्णा, इच्छा हमारे भीतर वेल्थ एक्यूमुलेशन की होगी, उसकी पूर्ति हेतु हमारा विवेक मोस्ट ऑफ द टाइम यह भूल जाता है कि मन वचन काय के माध्यम से हमारी प्रवृत्तियों का डायरेक्शन प्रामाणिक है भी या नहीं। क्योंकि जब हमारा लक्ष्य परिग्रह पर निर्धारित हो गया, तब शायद साधन शुद्धि उपेक्षित हो जाती है एवं यह हिंसा एवं अनेक समस्याओं का कारण बन जाती है। जीवन शैली का यह एक और महत्वपूर्ण आयाम एलिमेंट है जिसको अपनी लाइफ स्टाइल में स्थान देकर हम व्यक्तिगत भोग एवं संग्रह, कंजम्पशन एंड एक्यूमुलेशन की सीमा, लिमिट निर्धारित करते हैं। आगे गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने वर्तमान में जो कॉस्मेटिक आइटम्स का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में हो रहा है, उसके परिहार, रिनंसिएशन की बात कही है। क्योंकि इन प्रसाधन सामग्रियों के कारण बहुत जीव हिंसा हो रही है। अपने शौक के लिए आज इंसान ने इंसानियत को ही भुला दिया है। जो परफ्यूम, इत्र इत्यादि सुगंधित प्रसाधन हम अपने लिए यूज कर रहे हैं, उसके लिए प्रति वर्ष असंख्य बिच्छुओं इत्यादि जीवों की हिंसा कर दी जाती है। आजकल सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटिक बनाने के लिए लॉरिस प्रजाति के बंदरों के जिगर एवं आंखों को पीसकर उपयोग हो रहा है। बीवर मूषक के प्राणों को तेल प्राप्ति हेतु लिया जाता है। जीवों की हत्या कर उनके चमड़ों के जैकेट्स बनाए जा रहे हैं। क्या इससे प्राकृतिक संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस रह सकेगा? नहीं। भगवान महावीर अहिंसा के पुजारी थे। उनका दर्शन तो अहिंसा पर ही आधारित था। तो फिर उनके अनुयायियों को, उनके फॉलोवर्स को इतना विवेक तो रखना ही होगा कि क्या हमारे लिए अपेक्षित है और क्या हमारे लिए अपेक्षित नहीं है। भगवान महावीर ने कहा कि जियो और जीने दो, यानी हर जीव जीना चाहता है, और यदि हम अपने अस्तित्व, एग्जिस्टेंस को कायम रखना चाहते हैं तो सबको अभय प्रदान करना पड़ेगा। यह जानना अपेक्षित होगा कि पदार्थ हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हैं। विवेक के साथ उनका उपभोग भी आवश्यक है, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही हम साधना के लक्ष्य की ओर गतिमान हो सकते हैं। पदार्थ शरीर को स्वस्थ रखने हेतु एक साधन है, साध्य नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हम आत्म विशुद्धि को अपना साध्य माने तो एक साध्य के साथ साथ हमारे साधन में भी शुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि जैसा रॉ मटेरियल कच्चा माल हम यूज करेंगे वैसा ही हमारा फिनिश प्रोडक्ट तैयार माल होगा। इसके लिए पदार्थ के मुक्त भोग एवं असीम संग्रह की मनोवृत्ति को नियंत्रित करने की आवश्यकता है और यहाँ मन के प्रशिक्षण की बात महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ यह प्रश्न स्वाभाविक होगा कि एक तरफ यह प्रश्न होता है कि यदि इच्छाएं नहीं होंगी तो विकास अवरुद्ध हो जाएगा, और दूसरी तरफ समस्याओं के निराकरण के लिए इच्छा एवं उपभोग को सीमित करने की बात होती है। इस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को बैलेंस करने हेतु फॉर्मूला है सीमाकरण हो, पर वो व्यक्तिगत संग्रह एवं व्यक्तिगत भोग का, व्यक्तिगत संग्रह एवं व्यक्तिगत भोग, इंडिविजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स एंड इंडिविजुअल कंजम्पशन ऑफ गुड्स, इस चीज का सीमाकरण होना चाहिए। इससे न विकास के मार्ग में अवरोध आएगा, न ही असीम एक्यूमुलेशन, लिमिटलेस एक्यूमुलेशन एवं कंजम्पशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को उभरने का मौका मिल सकेगा। अर्थ अर्जन के साथ साथ विसर्जन एक बहुत ही सटीक फॉर्मूला है अनासक्ति की भावना के विकास के लिए, नॉन अटैचमेंट के इमोशंस के डेवलपमेंट के लिए। अर्थ के अर्जन के साथ उसका विसर्जन, अर्थ के प्रति तीव्र आसक्ति अनर्थ का कारण बनती है एवं अर्थ के विसर्जन की भावना से आत्मा के ऊर्ध्वारोहण का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। अतः हम अपनी जीवन शैली में इच्छा परिमाण को अमूल्य स्थान दें, हम इच्छा परिमाण के महत्व को समझें एवं उसे अपने जीवन में लागू करें और लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। दान सिद्धम पयाणम सच्चेषुयाण वचम वयन्ति तवेषु वा उत्तमं वचेरम् लोकोत्तमे समणेनाय पुत्ते लोकोत्तमे समणेनाय पुत्ते लोकोत्तमे समणेनाय पुत्ते।